लड़कियां खुद लेने आती थी बाहर? लड़के भी आते थे, कभी कभार कोई लड़की भी आ जाती थी। ज़्यादा खुद लेने आती? हाँ जी, खुद ही पकड़ने आ जाते थे लेने मुझसे। शादीशुदा हो? जी सर, शादी। बीवी बच्चे हैं? जी सर। उनका भी कभी ख्याल नहीं आया? इसमें एक नंबर नहीं? नहीं, इसमें क्वालिटियाँ होती। अच्छा, ये कौन सी क्वालिटी है तुम्हारे ये पास? सबसे हल्की क्वालिटी है। सबसे हल्की जी क्वालिटी सर, यानी ये- एक तो तुम नशा बेच रहे हो और उसमें भी धोखा, वो भी घटिया किस्म का नशा। सर वो बात ये है कि ये डायलॉग क्यों बोल रहे हो? नहीं, ये डायलॉग नहीं बोल रहा। एक पाव के करीब भेजिए, मुझे कहती है ये तुम पियो, चेक करो। कहती यूनिवर्सिटी के अंदर सप्लाई करके आते नहीं, थे? बाहर। बाहर जी स्टूडेंट्स को? जी सर, जी सर। ऐसी ऐसी सर, उनकी जिंदगियां तुमने बर्बाद की और वो लग गई हैं हमेशा के लिए। ऐसी सर जी। उसका सारा गुनाह सेहरा तुम्हारे सर है। वो मुझे उन्होंने फ्री भेजी थी। नहीं होगी कितने की, वो तो फ्री भेज दी। इतनी सस्ती तो है ही नहीं हीरोइन। नहीं सर, ये इतनी सस्ती लो क्वालिटी की जी है। सर। लड़के हैं, लड़कियां भी? लड़के भी हैं सर, लड़कियां भी। जी सर। ठीक है, उन्हें खुद जाके पकड़ा के आते थे? जी सर, मैं खुद जाता। तो ठीक काम चल रहा था? बस सर अभी तो शुरू ही किया था तो बस मसला बन गया। नहीं इसमें एक नंबर नहीं? नहीं, इसमें क्वालिटियाँ होती। अच्छा, ये कौन सी क्वालिटी है तुम्हारे ये पास? सबसे हल्की क्वालिटी है। सबसे हल्की जी क्वालिटी सर, यानी ये- एक तो तुम नशा बेच रहे हो और उसमें भी धोखा, वो भी घटिया किस्म का नशा। सब- कितनी जिंदगियां इरफान अभी तक बर्बाद की हैं? सही सी बता। बस सर 2-3 महीने हुए हैं, अभी तो शुरू की है। कितनी जिंदगियां बर्बाद? सर एक भी लग जाए तो बात, ज़िंदगी एक भी हो तो समझे पूरी। एक दफा कोई हेरोइन शुरू कर दे उससे निकल नहीं पाता। नहीं निकल। अब सर मैं साथ अब तक तुम कितने किलो बेच चुके हो? इसका मतलब है कि सैकड़ों जिंदगियां तो बर्बाद कर चुके कर चुका हूँ बिल्कुल। हो। ऐसे ही है। और उनमें स्टूडेंट्स हैं? जी ये स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को ही तुम क्यों सप्लाई करते हो सिर्फ? सर स्टूडेंट्स भी हैं और भी हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा तुम्हारा फोकस स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। सर- इसकी वजह क्या है? सर- कभी दरमियान में खुद भी छोड़ी भी? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं छोड़ी? अभी बस तकरीबन ये सुबह 9-10 बजे से लेकर अभी तक पिछले 6-7 सालों से रोज पीते हो? रोज़ सर, रोज़। तो ये काम शुरू करने से पहले, ये कारोबार शुरू करने से पहले क्या करते थे? मैं सर मेरी सर काम तो बहुत थे, गारमेंट्स का भी काम करता रहा हूँ। हाँ। बस वो छोड़ा, फिर गाड़ी कर ली अपनी। शादीशुदा हो? जी सर, शादी। बीवी बच्चे हैं? जी सर। उनका भी कभी ख्याल नहीं आया? सर ख्याल बस जाहिर है तुम्हें अपने बच्चों का कभी ख्याल नहीं आया, तो लोगों के बच्चों का क्या ख्याल कर? सर बात वही आ जाती है फिर भी कि जब इंसान खुद गंदा हो जाए या नशेई बन जाए ना, उसको अपनी आप समझ नहीं लगती। ये डायलॉग क्यों बोल रहे हो? नहीं, ये डायलॉग नहीं बोल रहा। तुम्हें क्योंकि अगर सर एहसास होता तो तुम ये काम करते ही नहीं। कभी नहीं करता सर ऐसे। तुम्हें अपने बच्चों का एहसास होता तो तुम खुद ना पीते। ऐसे सर लोगों के बच्चों का एहसास होता तो तुम बेचते ना। बेचते हैं ऐसे। पाकिस्तान लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और उनकी गिरदो नवाह में मुनशियात फरोख्त करता। तालीम के हसूल के लिए लाहौर के गिरदो नवाह से आए तलबा और तालिबात ज्यादातर प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते हैं। तालीमी इदारों का इन हॉस्टल्स के साथ कोई बराह रास्त राब्ता नहीं होता, इसलिए मुनशियात फरोश इन हॉस्टल्स में बआसानी से तलबा को नशे का आदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आइए मुल्ज़िम इरफान से जानते हैं वो मुनशियात फरोशी का काम कब से कर रहा था। मुल्ज़िम इरफान CIA मॉडल टाउन ने गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से करोड़ों रुपए की हेरोइन मिली है। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कब से ये काम कर रहा है, ये लाहौर की किन यूनिवर्सिटीज़ को सप्लाई करता था, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सप्लाई होती थी या आगे इसने लोग रखे हुए हैं जो आगे स्टूडेंट्स को ये हेरोइन बेचते थे। इरफान, सबसे पहले ज़रा अपने बारे में बताओ, किस इलाके के रहने वाले? सर टाउन का रहने वाला, लाहौर का। लाहौर के ही हो? जी लाहौर के हूँ। लाहौर के हो। इससे पहले किधर रहते थे? इस लाहौर में ही है सर शुरू से। शुरू से? नहीं, इससे पहले गाजियाबाद में भी रहते थे? जी सर, उधर भी रहता था। वहाँ भी ये काम करते नहीं थे? करता था। वहाँ ये काम नहीं करते थे। ये काम कब से कर रहे हो? ये सर तकरीबन 2-3 महीने से मैंने अभी शुरू किया। 2-3 महीने से? जी। इससे पहले जो मुकदमा आते हैं? जी सर नहीं है। कितने मुकदमा? चेक कर ले। इससे पहले कोई पर्चा नहीं है? ठीक है, 2-3 महीने से तुम ये काम कर रहे हो? जी सर। ये काम करने का ख्याल कैसे है? सर मैं खुद भी पीता था, ये 6-7 साल से मैं पीता था। तो बस दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार ये तुम ऐसा करो, बाहर से मंगवा लो, तुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक तो पहले मैं पैसे देता था, बाहर से मंगवा लेता था लड़के से। तो बस वो लड़के ने मशवरा दिया, उसने ना मेरी बात करवा दी, कहीं बाहर करवा दी, पेशावर में। पेशावर से फिर वो उससे पहले मुझे थोड़ी सी भेजी, तकरीबन कोई 1 पाव के करीब भेजी। मुझे कहती ये तुम पियो, चेक करो। कहते कहते थे, पठान था। पठान था। कहते थे कि तुम पियो, इसको चेक करो पहले। ठीक है। मैंने अपना तारुफ क्या करवाया? मैंने मैं डीलर हूँ? नहीं सर। मैंने यहाँ पे बेचनी? नहीं सर। नहीं, इस तरह तो कोई किसी को 1 पाव कितने की होगी हेरोइन? मैंने उनको ये कहा था, मैंने कहा भाई मैं पीता भी हूँ। हाँ। और साथ में ये आपकी मैं सेल भी करूँगा। सेल करूँगा जी। तो 1 पाव भेज दी? उन्होंने 1 पाव मुझे भेजी। कितने की होगी 1 पाव? वो मुझे उन्होंने फ्री भेजी थी। नहीं होगी कितने की, वो तो फ्री भेज दी। सर तकरीबन होगी कोई वो 20-25 हज़ार की होगी तकरीबन। 20-25 हज़ार रुपए की? तुम ये कह रहे हो कि 1 लाख रुपए की 1 किलो हेरोइन? जी 80,000 रुपये का एक पैकेट। 80,000 रुपए का जी, एक पैकेट है? 1 किलो का? 1 किलो का। ये 1 नंबर हेरोइन? नहीं सर, इसमें नंबर नहीं? नहीं, इसमें क्वालिटियाँ होती।
अच्छा, ये कौन सी क्वालिटी है तुम्हारे ये पास? सबसे हल्की क्वालिटी है। सबसे हल्की जी क्वालिटी सर, यानी ये- एक तो तुम नशा बेच रहे हो और उसमें भी धोखा, वो भी घटिया किस्म का नशा। सर वो बात ये है कि मैं खुद भी खुदारसल पीता हूँ, मुझे इसी से सुकून मिल जाता था। अच्छा, तो साफ ज़ाहिर बहरहाल उन्होंने एक पाव भेजी, मुझे एक पाव सर भेजी। वो तुमने उस एक पाव का क्या किया? खुद पी या आगे मैंने सर सप्लाई की? पी थी, खुद भी पी थी, फिर? दोस्तों को भी पिलाई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मैं आपको ना कोई पैसे इसके अंदर भेज देता हूँ। ठीक है, कहते चलो तुम ऐसा करो, तुम ये हमारी तरफ से ना आपको तोहफा है, गिफ्ट है, अच्छा, ये रख लो तुम। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तुम काम करो, क्योंकि मैंने उनको खुद बोला था मैं पैसे भाई बंदा को भेज दो या ठीक है। बोलो मुझे पैसे में भेज दो। ठीक है। उन्होंने मुझे बोला मुझे कि तुम रहने दो, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे साथ काम करो। यूनिवर्सिटी के अंदर सप्लाई करके आते नहीं, हैं? बाहर। बाहर जी स्टूडेंट्स को? जी सर। लड़के हैं, लड़कियां भी? लड़के भी हैं सर, लड़कियां लड़कियां भी? जी सर। ठीक है, उन्हें खुद जाके पकड़ा के आते थे? जी सर, मैं खुद जाता। और वो खुद पीते हैं या वो आगे सर वो पीते ही थे सभी। वो पीते ही थे? हाँ जी, कोई 500 की, कोई 1000 की ले लेता था, कोई 1500 की ले लेता था, ऐसे लेते थे। मुलजिम इरफान जिन लोगों से अपने लिए हेरोइन मंगवाता था, कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने उन्हीं लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। इरफान शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बाहर नशे में मुब्तला तलबा और तालिबात से मुलाकात करता, उनसे अपना फ़ोन नंबर शेयर करता और समाजी राब्ते की ऐप व्हाट्सएप के जरिए हेरोइन मुतालिका पते पर खुद जाकर पहुँचाता था। बच्चा जब घर से गया था या बच्ची जब घर से गई थी तब वो किस हालत में था या थी, और अब वापस आए या आई है तो वो किस हालत में? तो ये देखना तो जाहिर है पेरेंट्स का काम। लेकिन एक बड़ी और ज़रूरी चीज़ है शाह जी, ये जो हॉस्टल्स हैं जो घरों के अंदर बने हुए हैं, कोई SOP नहीं है इन्हें चेक करने की? हमें जब पता है कि यहाँ पे ये काम होता है, मनशियात इस्तेमाल होती है, बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, तो इन पे कोई क्रैकडाउन नहीं होता, ये इन्हें नहीं देखा जाता? नहीं, नज़र तो रखनी, तलीमी इदारों को रखनी चाहिए इन पे। नहीं, पुलिस भी क्या को नज़र रखती है, इन हॉस्टल्स को चेक करती है जाके? पुलिस भी गए बगैर चेक करती है, लेकिन हॉस्टल के अंदर तो इस मकदार में तो किसी ने इस मकदार में तो किसी ने रखी भी नहीं होती। हाँ। पीने के लिए लेके आएंगे, पी लेंगे, फौरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ऐसे जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उनकी जो इंतज़ामिया है उन्हें तो नज़र रखनी चाहिए। इंसामियों को बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, हर लड़के पे लड़की पे नज़र रखनी चाहिए। तो अब ये शाह जी बताइएगा कि तफ्तीश में क्या सामने आ सके कि ये लड़के सिर्फ इस मुलज़म से ये हेरोइन ख़रीदते थे या जो लड़कियां हैं वो भी खरीदती? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने आगे अपने करिंदे रखे हुए हैं। ज़ाहिर बात है आजकल तो माशरा इस तरह का स्टूडेंट्स में इस हद तक नशा जो है इन्वॉल्व है, लड़के लड़कियां तमाम नशे पे लगे हुए हैं। तो लड़कियों को भी ये बेचता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली तो लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं हेरोइन? लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। ये तो शाह जी बहुत बड़ा इंकशाफ है कि हमारे शहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हेरोइन पे लगी हुई हैं। ये बड़ा लम्बा फिक्रिया है आने वाली नस्लों के लिए। ये एक बहुत बड़ा जहाद है जो कि सोशल सोसाइटीज़ को पुलिस का साथ देना चाहिए, सोशल सोसाइटीज़ को, स्टूडेंट्स को, इंतज़ामिया को हर वक्त साथ देना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने जो की ना, स्टूडेंट्स को साथ देना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट जो नशे का आदी नहीं है, जो हेरोइन नहीं पीता, उसे ये पता है कि मेरी क्लास में लड़का या लड़की ये एडिक्ट है या ये नशा करता है, करती है, तो उसे उन्हें चाहिए कि पुलिस को वो इतला दें या इंतज़ामिया को, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को इतला दें, पेरेंट्स को इतला दे दें। अगर पुलिस को नहीं भी दे सकते उनको इतला दे दें। वो तालीमी इतला देनी चाहिए उनको। तालीमी उनके ज़ाहिर है कि तालीमी तौर पर हर्ज ज़रूर होगा, लेकिन ज़िंदगी बच जाएगी।